दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी ऐसी है जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। ये कहानी है मेरे मामा रवि की, जो बाहर से तो एक सफल आदमी थे, पर अंदर से अपनी शादी में पूरी तरह अकेले थे। और फिर आई उनकी जिंदगी में सिमरन, यानी मेरी मामी प्रिया की छोटी बहन। सिमरन आग का वो गोला थी जो सिर्फ जलना नहीं जलाना भी जानती थी। प्रिया मामी अपनी छोटी बहन सिमरन को लेकर घर आई। सिमरन को दिल्ली में जॉब की तलाश थी और वह कुछ महीने हमारे साथ रहने वाली थी। रवि मामा ने दरवाजा खोला। सामने प्रिया थी और उनके पीछे सिमरन। रवि की नजरें सिमरन पर ही जम गईं। सिमरन ने एक छोटी सी ब्लैक स्कर्ट और एक टाइट सफेद टॉप पहना था। वह मॉडर्न थी, बिंदास थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सिमरन मुस्कुराते हुए, हेलो मामा जी, कैसे हैं आप? उसने मामा जी शब्द को इतने हक से और इतने मीठे अंदाज में कहा कि रवि के दिल में पहली बार घंटी बजी। रवि ने बस सिर हिलाया। घर में आए सिर्फ 2 दिन हुए थे। प्रिया मामी बाजार गई थी। रवि मामा लिविंग रूम में लैपटॉप पर काम कर रहे थे। तभी सिमरन वहां आई। आज उसने घर पर पहनने वाले छोटे शॉर्ट्स और एक ढीली सी टी शर्ट पहनी थी। वह पोंछा लगाने वाली बाल्टी लेकर आई। सिमरन, मामा जी आप काम करो, मैं बस यहीं सफाई कर देती हूँ। रवि ने हाँ कहा और वापस लैपटॉप में लग गए। लेकिन उनका ध्यान वहां था ही नहीं। सिमरन जानबूझकर रवि की टेबल के पास आई। वह अपने घुटनों पर झुकी और पोंछा लगाने लगी। उसने अपने शॉर्ट्स को जानबूझकर थोड़ा और ऊपर चढ़ा लिया था। रवि की नजरें अब लैपटॉप पर नहीं, बल्कि सिमरन के बदन के हर उतार चढ़ाव पर थीं। सिमरन पसीना पोंछने के बहाने उठी। उसने अपनी टी शर्ट को हवा देने के लिए ऊपर उठाया। एक पल के लिए सब कुछ साफ था। सिमरन हांफते हुए सीधी आंखों में देखकर, उफ, गर्मी बहुत है ना? मामा जी ऐसी काम नहीं कर रहा क्या? रवि के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने बस हाँ में सिर हिलाया। उस शाम रवि अपने कमरे में थे। तभी सिमरन के बाथरूम से आवाज आई, सिमरन, रवि, रवि प्लीज हेल्प, मैं तौलिया लाना भूल गई, ध्यान दीजिए। उसने मामा जी नहीं, रवि कहा था। ये पहली बार था। रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह हिचकिचाते हुए उसके बेड से तौलिया उठाकर बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचे। रवि, सिमरन ये लो। सिमरन ने दरवाजा सिर्फ इतना खोला कि उसका एक गीला हाथ और उसका चेहरा बाहर आ सके। भाप और साबुन की खुशबू ने माहौल को और गर्म कर दिया था। जैसे ही रवि ने तौलिया पकड़ाया, सिमरन ने जानबूझकर तौलिया की जगह रवि के हाथ को कसकर पकड़ लिया। सिमरन धीमी कांपती आवाज में, थैंक यू रवि, तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। उसका गीला गर्म स्पर्श रवि के पूरे बदन में आग लगा गया। रवि तेजी से पीछे हटे। वो जान गए थे कि यह लड़की सिर्फ मासूम नहीं है। देर रात प्रिया मामी सो चुकी थी। रवि को नींद नहीं आ रही थी। वह पानी पीने किचन में गए। किचन की लाइट पहले से ही जली थी। सिमरन वहां खड़ी थी। नाइट गाउन पहना था। अंधेरे में वह साफ दिख रहा था। सिमरन, नींद नहीं आ रही रवि, या डर लग रहा है? रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसे घूरते रहे। सिमरन धीरे धीरे चलकर उनके पास आई, इतनी करीब कि उनकी सांसें टकरा रही थीं। सिमरन फुसफुसाते हुए सीधा रवि की आंखों में, मामी को लगता है मैं यहाँ जॉब ढूंढने आई हूँ, पर मैं यहाँ कुछ और ढूंढ रही हूँ रवि, और मुझे लगता है वो मुझे मिल गया है। उसने अपना हाथ धीरे से रवि के सीने पर रखा। सिमरन, आपकी धड़कनें इतनी तेज क्यों है मामा जी?
रवि का दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। वह सिर्फ इच्छा और डर के बीच फंसे थे। सिमरन ने पहला जाल फेंक दिया था और रवि उसमें फंसने की पूरी तैयारी कर चुके थे। अगले दिन ही माहौल बदल गया। प्रिया मामी को अचानक अपनी माँ के घर, यानी सिमरन की भी माँ, किसी काम से 2 दिनों के लिए जाना पड़ा। रवि मामा उन्हें स्टेशन छोड़कर आए। जब वह वापस आए तो घर में एक अजीब सी शांति थी। सिमरन सोफे पर पैर फैलाए बैठी थी। आज उसने रवि की ही एक सफेद शर्ट पहनी हुई थी, जिसके नीचे शायद सिर्फ कपड़े थे। शर्ट इतनी बड़ी थी कि वह उसके घुटनों तक आ रही थी, लेकिन ऊपर के 2 बटन खुले थे। सिमरन मुस्कुराते हुए, तो मामी चली गई, अब ये घर सिर्फ हम दोनों का है रवि। उसने फिर से मामा जी छोड़कर रवि कहा। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस उसे घूरते रहे। रवि कांपती आवाज में, ये मेरी शर्ट है। सिमरन उठकर रवि के पास आते हुए, हाँ, बहुत आरामदायक है और इसमें से आपकी खुशबू आती है जो मुझे पसंद है। वह रवि के इतने करीब आ गई कि रवि को उसकी गर्म सांसें महसूस हो रही थीं। रवि तेजी से पीछे हटे और अपने स्टडी रूम में घुस गए। रवि ने खुद को काम में डुबोने की कोशिश की। वह डर गए थे। उन्हें पता था कि आज रात कुछ गलत होने वाला है। दोपहर के 3 बजे दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई। सिमरन सीधे अंदर आ गई। हाथ में कॉफी के 2 मग थे। उसने अभी भी वही शर्ट पहनी हुई थी। सिमरन, क्या कर रहे हो रवि? काम, आज तो छुट्टी मनाओ। उसने कॉफी का मग टेबल पर रखा और जानबूझकर लैपटॉप के आगे खड़ी हो गई। रवि को उसे देखना ही पड़ा। सिमरन, मामी के जाने से इतने उदास क्यों हो? या मेरे यहाँ होने से डर गए हो? वह धीरे से टेबल के किनारे पर बैठ गई। उसकी टांगें रवि के चेहरे के ठीक सामने थीं। रवि, सिमरन प्लीज, तुम हद पार कर रही हो। सिमरन हंसते हुए, हद? कौन सी हद रवि? वह हद तो कल रात किचन में ही टूट गई थी जब आपकी आंखें मुझे घूर रही थीं। मैं जानती हूं आप क्या चाहते हो। उसने धीरे से अपना पैर बढ़ाया और रवि के पैर को सहलाया। रवि ने झटके से अपनी कुर्सी पीछे की। शाम को रवि ने हार मान ली। वह लिविंग रूम में आकर बैठ गया। सिमरन, चलो मूवी देखते हैं। मेरे पास एक बहुत रोमांटिक मूवी है। उसने लाइट्स बंद कर दी। अब वह एक पतले से सिल्क के नाइट गाउन में थी, वही जो उसने किचन में पहना था। वह सोफे पर रवि के पास बैठी, लेकिन धीरे धीरे खिसकती हुई उनके इतने करीब आ गई कि उनकी टांगें टकरा रही थीं। मूवी में जैसे ही कोई गर्म सीन आया, सिमरन ने रवि की तरफ देखा। सिमरन फुसफुसाते हुए, क्या आप मामी के साथ भी ऐसे ही रोमांटिक हो रवि? या वह सिर्फ बाहर घूमने के लिए है? यह सीधा हमला था। रवि को गुस्सा आया, लेकिन सिमरन की गर्म सांसें उसे पागल कर रही थीं। सिमरन ने धीरे से अपना हाथ रवि के पैर पर रख दिया। इस बार गलती से नहीं, पूरी इच्छा से। रवि ने उसका हाथ नहीं हटाया। वह बस आंखें बंद किए बैठे रहे। सिमरन मुस्कुराते हुए जैसे वह जीत गई हो। देखा, आप भी यही चाहते थे। रवि तेजी से उठे और कहा, मैं सोने जा रहा हूं। वह भागकर अपने बेडरूम, जो मामी का भी था, में चले गए। वह बिस्तर पर लेटे थे। दिमाग पूरी तरह सुन्न था। अपराध बोध और इच्छा की लड़ाई चल रही थी। आधी रात को दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खुला। सिमरन अंदर खड़ी थी, वही सिल्क का नाइट गाउन। सिमरन, रवि, मुझे अकेले डर लग रहा है। प्लीज, क्या मैं आज रात यहीं सो जाऊं? ये सबसे पुरानी चाल थी, लेकिन इस समय सबसे खतरनाक। रवि कांपते हुए, नहीं सिमरन, ये गलत है। ये प्रिया का कमरा है। सिमरन चलकर बेड के पास आई और किनारे पर बैठ गई। सिमरन उसका चेहरा छूते हुए, प्रिया का कमरा है, प्रिया का बिस्तर है।
लेकिन पति तो मेरा है, कम से कम आज रात के लिए। रवि की सारी हिम्मत टूट गई। उसने सिमरन को अपनी ओर खींच लिया। उस रात मामी के बिस्तर पर हर हद टूट गई। यह उनका पहला राज था जो सिर्फ अंधेरे ने देखा था। अगली सुबह रवि मामा की आंख खुली तो वह पूरी तरह से टूट चुके थे। अपराध बोध उन्हें खाए जा रहा था। वह अपनी पत्नी के बिस्तर पर उसी की बहन के साथ थे, लेकिन सिमरन की आंखों में कोई डर या शर्म नहीं थी। वह उठी, रवि की तरफ देखा और मुस्कुराई। सिमरन धीरे से, गुड मॉर्निंग रवि। कल रात बहुत अच्छी थी। उसने उठकर वहीं रवि की सफेद शर्ट फिर से पहन ली जो उसने कल पहनी थी, और बिना किसी झिझक के बाथरूम में चली गई। रवि को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, यह सिमरन की जीत थी। जब रवि लिविंग रूम में आए, सिमरन कॉफी पी रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसका यह बिंदास अंदाज रवि को डरा रहा था। बदला हुआ माहौल। दोपहर के वक्त रवि और सिमरन सोफे पर बैठे थे। सिमरन जानबूझकर रवि के कंधे पर सिर रखकर मूवी देख रही थी। रवि उसे हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रवि ने सोचा कोई डिलीवरी वाला होगा। दरवाजा खुलते ही सामने प्रिया मामी खड़ी थी। प्रिया, सरप्राइज? मेरा काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं। प्रिया की बात अधूरी रह गई। उसकी नजर सीधे सोफे पर पड़ी। उसकी छोटी बहन सिमरन उसी की गैर हाजिरी में उसी के पति के कंधे पर सिर रखे हुए थी और रवि की शर्ट पहने हुए। माहौल में बम फटने जैसी शांति छा गई। सिमरन उठी, लेकिन उसने शर्ट ठीक करने की कोशिश नहीं की। वह आराम से खड़ी हो गई। प्रिया कांपती आवाज में, रवि, सिमरन, ये क्या हो रहा है? और सिमरन, तुमने रवि की शर्ट क्यों पहनी है? रवि पूरी तरह से जम गए थे। उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन सिमरन ने जवाब दिया। सिमरन ठंडी आवाज में, क्यों दीदी? क्या सिर्फ आप ही मामा जी की शर्ट पहन सकती हैं? मैं यहाँ 2 दिन से अकेली थी और रवि भी अकेले थे। प्रिया चीखते हुए, अकेले थे तो तुम दोनों ने मेरे ही घर में। प्रिया ने आगे बढ़कर रवि को धक्का दिया। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। सिमरन, इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है दीदी? रवि एक आदमी है और मैं एक जवान लड़की। आप उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। क्या आपको लगा था कि वह आपका इंतजार करते रहेंगे? वह मुझसे डर रहे थे, लेकिन मैं जानती थी कि वह भी यही चाहते हैं। सिमरन ने कोई माफी नहीं मांगी। उसने पूरी सच्चाई सामने रख दी। उसे रवि से प्यार नहीं था। उसे बस यह साबित करना था कि बस उन्हें हासिल कर सकती है। प्रिया ने सिमरन को उसी वक्त घर से निकल जाने को कहा। सिमरन आराम से अपने कमरे में गई, कपड़े बदले, अपना बैग लिया और बिना कुछ कहे चली गई। उसके जाने के बाद घर में सिर्फ प्रिया के रोने की आवाज और रवि का अपराध बोध भरा चेहरा रह गया। रवि ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन प्रिया जानती थी कि यह रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है। धोखा सिर्फ पति ने नहीं दिया था, धोखा उसकी अपनी छोटी बहन ने दिया था। उसी के घर में रिश्तों में खालीपन खतरनाक है। रवि और प्रिया के बीच भले ही प्यार था, लेकिन अकेलापन और दूरी ने एक ऐसी दरार पैदा कर दी थी जिसका फायदा सिमरन ने आसानी से उठा लिया। आग से खेलना। सिमरन ने जानबूझकर आग से खेला। उसने रवि की कमजोरी को पहचाना और उसे उकसाया, लेकिन इस खेल में अक्सर रिश्ते ही जलकर राख हो जाते हैं। भरोसा कांच की तरह होता है। प्रिया ने अपनी बहन पर भरोसा किया और अपने पति पर भी। जब यह भरोसा टूटता है तो उसे जोड़ना नामुमकिन हो जाता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपके कमेंट में सिर्फ एक दिल का इमोजी
हमारे लिए काफी है। और हाँ, सोना की स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में दिल डालो, सब्सक्राइब करो। सोना की स्टोरी।